और वोट चोर गद्दी छोड़, इस प्रकार का नरेटिव विदेश की भूमि से भी बनाया गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरे विषय की सुनवाई कपिल सिब्बल जी खुद वकील के तौर पे कर रहे थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डबल बेंच इस विषय को सुन रही थी, तो मैं कहूंगा बारीकी से सुनवाई हुई है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सुनने वाला विषय है, एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, आदरणीय ममता जी मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। दुख इस बात का है, साधारण व्यक्ति क्या कहता है वो अलग बात है, इन्फ्लुएंसर क्या कहता है ये अलग विषय है, मगर जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा, देश टूट जाएगा, देश के नींव को हिला देंगे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ उकसाया जाता है। बंगाल में न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी उनके मंत्री हैं, टीएमसी के मंत्री हैं, और सिद्दीकुल्लाह चौधरी कहते हैं कि अगर एसआईआर होगा तो ये आग से खिलवाड़ होगा, आग से खिलवाड़। और तो हुमायूं कबीर के विषय में तो आप जानते हैं, वो तो चाहते हैं कि बेलडांगा में फिर से बाबरी मस्जिद बनाया जाए, विषय अलग है, मगर ऐसे लोग तो टीएमसी में है, दोबारा बाबरी मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। मगर एसआईआर को लेकर सबसे बड़ी बात मैं अखबार से ही पढ़ना चाहूंगा, इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी आप देखिए क्या आज अखबार कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, अर्थात विगत कल, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे emphatically said that the election commission is statutory and constitutionally empowered to conduct the pan-India SIR of electoral rolls and that it would not stall the process. CJI Suryakant and Justice Joymala Bagchi rejected arguments questioning the justification of SIR, with the former saying not a single objection was filed against the updation of electoral rolls after the process was fine-tuned at the apex court's insistence. और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कल कोर्ट ने कहा, लाइव लॉ से मैं निकाल के लाया हूं, आप भी देख सकते हैं इसे। No voter came forward to challenge exclusion despite apprehension of mass deletions after Bihar SIR, सुप्रीम कोर्ट। कोई वोटर सामने नहीं आया एक भी कंप्लेंट लेकर कि फर्जी तरीके से हमारा वोट का डिलीशन हुआ। आप पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत एप्रीहेंशंस दिखाया था कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मगर फिर भी किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया। A bench comprising of Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymala Bagchi during the hearing observed that despite the widespread apprehension voiced earlier about mass exclusions in Bihar, not a single voter had come forward to challenge a deletion. Not a single voter has come forward to challenge a deletion. This suggested that the deletions from Bihar roll on grounds of death, migration, and duplications were correctly done, the bench surmised. मतलब बिहार में जो हुआ वो सही हुआ, किसी की मृत्यु हो गई थी, कोई शिफ्ट हो गया था और किसी का डुप्लीकेशन था, इसलिए जो एसआईआर की प्रोसेस वहां हुई वो सही हुआ था। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, बाहर की भूमि से विदेशों में जाके यही राहुल गांधी देश के खिलाफ अनर्गल कहते हैं। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने भरसर कोशिश की कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने विदेश में जाके कहा कि मैं आह्वान करता हूं बाकी सारे देशों को कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और आप आके हमारे देश के लोकतंत्र को बचाइए। ये वो राहुल गांधी है जो आरएसएस और बीजेपी को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करते हैं। ये वो राहुल गांधी है जिनकी पार्टी कहती है कि जेन जी सड़क पे उतर आएगी और बांग्लादेश और नेपाल वाली हालत भारतवर्ष में कर देगी।
ये वो राहुल गांधी है जो बाहर के देश में जाके भारतवर्ष के प्रत्येक संवैधानिक संगठन के खिलाफ, अगेंस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, बॉडी ऑफ इंडिया, ही रेजेस द वॉइस। उस राहुल गांधी को पूर्णतः नकारने का, उनको दरकिनार करने का अब वक्त आ गया है। वैसे भी इंडिया अलायंस ने अब समझ लिया है कि मिदास टच नहीं, उदास टच है। वो मिदास टच होता है कि जिसको छू दिया वो सोना बन गया, उदास टच है जिसको छू दिया वो हार गया। दो अच्छे लड़के ने एक दूसरे को छुआ था, क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? अभी दो अच्छे लड़के बन रहे थे तो लड़के घर से ही निकल नहीं रहे हैं। अब बिहार में क्या हो रहा है आप देखिए। अब कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है। राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया। राहुल गांधी इज फिट टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट इंडिया फ्रॉम फॉरेन सॉइल। बस यही हम कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें। मैं हिंदी में ही बोल देता हूं, मैं दोनों में बोल दूंगा, चिंता मत करिए। देखिए, पहली बात तो है, आपका प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता कुमार केतकर, जो सांसद भी रहे, उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी, जो ट्रेंड था कांग्रेस पार्टी जीतती चुनाव, मगर अमेरिका के CIA और इस्राएल के मोसाद के मदद से भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस पार्टी हार गई। पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जैसे उनके BLA ये SIR के समय घोड़े बेच के सो रहे हैं, क्या उस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 से पहले घोड़े बेच के सो रही थी? सरकार में तो वही थे। सरकार किसकी थी 2013 में, 2012 में, 2011 में, 2010 में? दूसरे घुस के आके हमारे देश में हमारे देश के नतीजों को बदल दे तो इनकी सरकार क्या कर रही थी? मतलब इनको सरकार से सरोकार ही नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, यही वो राहुल गांधी है ना जिन्होंने जाके विदेश में कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, आइए बाकी सभी देश के लोग हमारे देश में आ जाइए और आके इंटरवीन करके भारतवर्ष के लोकतंत्र को बचाइए। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने 2014 में भेजा था मुकुटमणि को, मणिशंकर अय्यर जी को पाकिस्तान। हमें मोदी को हटाना होगा, मोदी को गिराना होगा, कांग्रेस को दोबारा लाना होगा। यही वो राहुल गांधी है ना। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, देखिए, CIA या मोसाद ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। जिसको गैस सिलेंडर मिला, जिसको घर मिला, गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, ये जिताती है भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस हारती है ISI के वजह से। ISI के ब्लूप्रिंट पे काम करोगे, दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चलोगे, ध्वजारोहण राम मंदिर पे होगा तो उसको अपोज करेंगे, राम मंदिर को अपोज करेंगे, राम काल्पनिक है कहेंगे, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहेंगे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहेंगे। अगर ISI के यही एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी चलेगी तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? अभी तो 6 सीट आई हैं, आप देखते जाइए अगले चुनाव में क्या होने वाला है। अभी तो ऑटो में बैठ के भी जा सकते हैं, स्कूटी लायक भी नहीं रहेंगे। नहीं, राज्यसभा में कौन अपोज कर रहा है वंदे मातरम और जय हिंद को?
देखिए, इस पूरे विषय को मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, मगर जहां तक मैं नियम जानता हूं, क्योंकि हमने भी जब शपथ लिया था तो शपथ के बाद एक रूल होता है कि कोई एडिशनल वर्ड ऐड नहीं किया जाए। शपथ उतना ही माना जाता है जितना लिखित होता है। ये रूल आज से नहीं चल रहा है, जिस दिन से भारतवर्ष स्वाधीन हुआ है उस दिन से चल रहा है। आपने देखा है कि इसी सदन में, इस चलित सदन में 18वीं लोकसभा में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन भी कर दिया और बाकी विषय भी कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से बहुत जयकारा पड़ी है, जो दूसरे देशों के लिए भी पड़ी है, और इसमें कई बार भटकने की आशंका होती है। तो मुझे लगता है जो हमारे संविधान निर्माता है उन्होंने बहुत सोच समझकर ही यह रूल बनाया होगा, मगर फिर भी मैं इसे वेरीफाई करूंगा। और रूल में इतना ही जानता हूं कि जितना शपथ लिखित होता है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सभी शपथ केवल उतना ही लेते हैं। उससे अधिक शब्द या कम शब्द शपथ विधि का उल्लंघन होता है। धन्यवाद। नहीं, खतरा है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ही है। जिसको खतरा होता है वही सबसे ज्यादा जोर खतरा खतरा चिल्लाता है। अब आप देख रहे हैं बिहार में, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? ऐसे हैंड्स अप करके सरेंडर कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ऐसे सरेंडर। पॉलिटिकल पार्टी है। अब उनकी माताजी ने कहा है भैया तुमको किसी कीमत पर भी पॉलिटिक्स में रहना है, नहीं तो कांग्रेस बिखर जाएगी। अब तो वो ऐसे ही बोलते हैं खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा है, जुडिशरी पे खतरा है, देश पे खतरा है। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। क्या बोलेंगे वो? सब अच्छा काम हो रहा है, गरीबों के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है, किसानों के लिए काम हो रहा है, लोग हमें वोट दे रहे हैं। अब क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं सब खतरा है। अब वो पॉलिटिशियन है, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। आप चिंता मत करिए, कोई खतरा नहीं। देखिए, कौन कितना अपोज कर रहा है, कौन बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है, कौन थोड़ा सा कम अपोज कर रहा है, ये सब विषय राजनीतिक है। मगर एक प्रवक्ता के नाते और एक पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मैं तो टेक्निकली ही जवाब दूंगा। और सबसे बेस्ट टेक्निकल जवाब वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने आज पढ़ के सुनाया, अखबारों में भी है। जब सुप्रीम कोर्ट खतरा नहीं मानती है, कोई दूसरा खतरा माने, वो अलग विषय है। अनुच्छेद 370 को भी लोग खतरा मान रहे थे, लोग कह रहे थे आग लग जाएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी अपहोल्ड किया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो राजनीति अपनी जगह होगी और देश का संविधान अपने राह चलेगा। धन्यवाद। Well, that was Sambit Patra's pointed attacks on Rahul Gandhi and the Congress party. We have Sabyasachi also joining us live. Sabyasachi, you just heard Sambit Patra. He said that Congress's social media handlers are staying abroad and he's getting all his narrative across the border. Tell us more. Well, that's right, Deepak. See, the BJP member of parliament from Puri, Mr. Sambit Patra, says that Mr. Rahul Gandhi is unfit. Now, several claims and allegations have been leveled against the leader of opposition, Mr. Rahul Gandhi, by Mr. Sambit Patra. Now, Sambit Patra have criticized the Congress party and the left party. In fact, Rahul Gandhi, Sambit Patra has said that several of the ex-account of the Congress party, whether it is of Congress party leaders, whether it is of Mr. Pawan Kheda or state party account like the Maharashtra Congress account, their account is based outside India. Now, Pawan Kheda's account is based in US, and several other influencers who have been supporting time, who have been extending their support time and again to the Congress party or the left party, their social media account, X account, also has been linked to foreign countries. And in fact, Sambit Patra says that some of the account has in fact linked to Pakistan as well. Now, Sambit Patra says that time and again this attempt has been made by the Congress party
to put out false narrative against the country. In fact, spread out false narrative against Prime Minister Narendra Modi, against BJP and against the RSS. Now, Sambit Patra, instance after instance, puts out that how the Congress party has been trying to defame India on international platform, whether it is during Operation Sindoor, where Sambit Patra alleges that the Congress party and their leaders tried to support the narrative which came in from Pakistan and tried to create an image which shows that India is weak. Now, he also alleges that Rahul Gandhi tried to create a civil war here in India, where he tried to incite the Gen Zs, and a situation like we had seen in Sri Lanka, Bangladesh or Nepal, a similar situation back in India as well. So these are some of the important allegations which has been leveled against Mr. Rahul Gandhi, the Congress party and the left party by Mr. Sambit Patra, and he says that there are credible facts to prove this allegation. So in this press conference, Sambit Patra clearly hitting out at the Congress party because of its mindset, and this allegation is not new, because in the past also during Operation Sindoor, when India had decided to send out a delegation in different foreign countries, at that particular time also the BJP stated that back home time and again the Congress has been supporting the narrative of Pakistan and trying to show that India is weak. In fact, several of the Congress leaders have questioned the credibility of Operation Sindoor. Time and again, such statement we had seen that coming in from the opposition leaders. So that also have been highlighted. So overall, Mr. Sambit Patra says that this has been a narrative. This has been a narrative which the Congress party has been trying to create, and also the social media campaign which has been going against Prime Minister Narendra Modi or RSS, which the BJP also have called out. That's right, Sabyasachi, and it's very important to mention here that there are multiple occasions when Rahul Gandhi's social media posts have been liked, retweeted from leaders in Pakistan, and these are the same leaders who come out with anti-India narratives. And on one hand it was Rahul Gandhi, Sabyasachi, on the other hand it was Humayun Kabir, who also found a mention in Sambit Patra's press conference, because Humayun Kabir of the TMC has also, tried to incite communal tensions by declaring that December 6th, Babri Masjid Foundation stone will be laid. Well, that's right. Mr. Kabir has been not new to controversy. See, Deepak, in the past also, he has made several controversial remarks which has landed him in troubles. In fact, time and again, the party that he belongs to, the Trinamool Congress, have initiated action against him. But time and again, Humayun Kabir makes such controversial statement, and that also Sambit Patra have highlighted that not only the leader of opposition or Mr. Rahul Gandhi or the Congress party or the left party, in fact, a lot of the opposition parties time and again have been trying to create a narrative, have been trying to create a civil war inside the country, which Sambit Patra has called out. Now, whether the Trinamool Congress takes a strong action once again against Kabir, that is yet to be seen. But the BJP definitely have reminded the opposition parties that how their own leaders time and again have given controversial remarks. In fact, in the past also, when you mentioned that some of the post of Mr. Rahul Gandhi was liked and shared by people from Pakistan. See, Mr. Rahul Gandhi also have questioned the credibility of Mr. Jaishankar at the time when Mr. Jaishankar as well as the MEA have clarified that no prior warning was given to Pakistan while carrying out Operation Sindoor. Despite the clarification coming in from External Affairs Minister Mr. Jaishankar or the ministry, Mr. Rahul Gandhi and the entire Congress party continue to raise a question against Mr. Jaishankar, giving him a J term. So time and again, such narrative has been seen from the opposition side, not only from a single party, if you talk about the Congress party, it's but a dangerous several other plot parties. In of fact, Rahul Gandhi, which has been called left, out by the BJP. In fact, TMC also has been mentioned in this, scathing press conference by Sambit Patra. Many thanks for joining me with those details.